हार्ट अटैक के बाद बहुत लोग मुझे पूछते हैं, डॉक्टर मुझे हार्ट अटैक क्यों हुआ? मेरा तो बीपी नहीं था, डायबिटीज नहीं थी, मैं स्मोकिंग भी नहीं करता, फिर भी कैसे? ऐसे मामलों में एक बहुत बड़ा जवाब होता है हेरिडिटी, यानी जीन्स का असर। और यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही लोग उसे स्वीकार करने में मुश्किल महसूस करते हैं। चलिए जानते हैं हेरिडिटी और जीन्स के बारे में। जीन का मतलब क्या है? हमारे शरीर में बहुत सी चीजें जीन से प्रभावित होती है, जैसे कि शरीर की बनावट, शुगर का कंट्रोल, बीपी का कंट्रोल और धमनियों में ब्लॉक बनने की बात भी। हार्ट अटैक का मुख्य कारण ज्यादातर मामलों में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, यानी हार्ट की नसों में धीरे धीरे प्लाक जमा होना। अब यह प्लाक बनने की प्रक्रिया सिर्फ खाने पीने से नहीं होती। इसमें आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल को कैसे संभालता है, सूजन यानी इन्फ्लामेशन की स्थिति क्या है, उनके जमने की संभावनाएं क्या है, और बीपी शुगर की बढ़ोतरी, ये सब चीजें जीन से प्रभावित होती है। क्या सच में फैमिली हिस्ट्री से रिस्क बढ़ता है? हाँ, मेडिकल स्टडीज में बार बार यह देखा गया है कि अगर पेरेंट्स में हार्ट अटैक हो रहा हो तो खुद व्यक्ति का रिस्क भी बढ़ता है। एक बड़े इंटरनेशनल डेटा में पेरेंटल हिस्ट्री होने पर अटैक का रिस्क लगभग 1.5 से सवा 2 गुना तक बढ़ा हुआ दिखा है, खासकर जब माता पिता को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ हो। कनिंघम जैसे क्लासिक डेटा में भी पेरेंटल सीएडी हिस्ट्री से रिस्क बढ़ना दिखा है। और जितने ज्यादा नजदीकी रिश्तेदारों में हार्ट अटैक रहा हो, रिस्क उतना ही बढ़ता है। एक स्टडी में एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अटैक होने पर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा, 2 पर और ज्यादा और 3 पर और ज्यादा बढ़ा दिखा है। मेरे पेरेंट्स को तो हार्ट अटैक नहीं हुआ है, फिर भी जीन्स कैसे काम कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा गलतफहमी वाला पॉइंट है। हार्ट अटैक होना जरूरी नहीं है, जीन मौजूद फिर भी हो सकते हैं। कई लोगों में साइलेंट सीईडी होती है, प्लाक होता है, नसें संकरी हो जाती है, लेकिन कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ होता है। कुछ लोग उम्र भर गैस या थकान समझकर जी लेते हैं। कुछ की मृत्यु किसी और कारण से हो जाती है और कभी एंजियोग्राफी हुई ही नहीं है, तो हम यह नहीं कह सकते कि उनकी नसें बिल्कुल साफ थी। इसलिए फैमिली में हार्ट अटैक का न होना हेरिडिटी को पूरी तरह से नकार नहीं देता है। दूसरी बात, कई बार फैमिली में हार्ट अटैक दिखता नहीं है, लेकिन कम उम्र में बाईपास, एंजियोप्लास्टी या अचानक डेथ, या चलते चलते सांस फूलना, हार्ट फेलियर, ये सब उसी कहानी का हिस्सा हो सकते हैं। कुछ लोगों को बिना ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर के हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि रिस्क फैक्टर सिर्फ बीपी, शुगर और स्मोकिंग ही नहीं है। कुछ लोगों में जीन्स की वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जन्म से ही ज्यादा रहता है, जैसे कि फेमिलियर हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया में एलपीए नाम का एक छुपा हुआ फैक्टर भी बढ़ा हुआ रहता है, और फैमिली हिस्ट्री में इसे मापने की सलाह गाइडलाइन में दी जाती है। कई छोटे छोटे जीन मिलकर पॉलीजेनिक रिस्क बनाते हैं, जिससे रिस्क काफी बढ़ सकता है। यानी बाहर से व्यक्ति कम रिस्क वाला लगता है, लेकिन अंदर से ब्लॉक बनने की गति तेज हो सकती है। हेरिडिटी केवल हार्ट में नहीं, बीपी में भी होती है। हाइपरटेंशन भी बहुत हद तक हेरिडिटरी हो सकता है। ट्विंस या फैमिली स्टडी में बीपी की हेरिटेबिलिटी अक्सर लगभग 40 से 60% तक बताई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीन है तो बीपी होगा ही। इसका मतलब है जीन आपका बेसिक रिस्क बढ़ा देते हैं, और फिर लाइफस्टाइल, वजन, नमक, नींद, तनाव, ये सब फैक्टर उस रिस्क को ट्रिगर कर देते हैं। अगर आपको हेरिडिटी का शक है तो क्या करना चाहिए? यहाँ उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, पर जरूरी है समय पर समझदारी। पहला कदम, फैमिली हिस्ट्री को सही तरीके से समझे। घर में किसको क्या हुआ, किस उम्र में हुआ, यह नोट करें। खासकर अगर परिवार में किसी पुरुष को 55 से पहले या महिला को 65 से पहले हार्ट अटैक, स्टेंट या बाईपास हुआ हो, तो उसे सीरियस फैमिली रिस्क माने। दूसरा कदम, चुपचाप बढ़ने वाले फैक्टर्स जल्दी से पकड़े। बीपी की रेगुलर चेकअप, शुगर, HbA1c, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, और डॉक्टर की सलाह से कुछ लोगों में LPA जैसी जांच भी। तीसरा कदम, लाइफस्टाइल को एवरेज नहीं आइडियल के पास रखें, क्योंकि हेरिडिटी रिस्क वाले व्यक्ति में छोटी गलती का असर भी बड़ा हो सकता है, जैसे कि वजन, पेट की चर्बी, कसरत की कमी, नींद की कमी या लंबे समय का तनाव। चौथा कदम, दवा की जरूरत हो तो टाले नहीं। कुछ लोगों में डॉक्टर स्टैटिन जैसी दवाई जल्दी से शुरू करने की बात करते हैं, खासकर फैमिली हिस्ट्री और एलडीएल ज्यादा होने पर। यह कमजोरी नहीं है, यह रिस्क मैनेजमेंट है। आखिरी बात, हेरेडिटी को दोष नहीं, एक सिग्नल समझिए। जीन्स आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके परिवार में एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना हो सकती है,
तो यह एक अलर्ट सिस्टम है जिससे आप समय पर जांच, समय पर लाइफस्टाइल और जरूरत पर इलाज करके हार्ट अटैक से बच सकते हैं या कम से कम उसका खतरा बहुत घटा सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी फैमिली में हार्ट की बीमारी की टेंडेंसी रही है, तो एक बार कार्डियक कंसल्टेशन करके एक प्रिवेंशन प्लान बनाइए। यही सबसे प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमें लिखें या कमेंट में पूछें। इसे अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।